हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 7.6 और ये लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज 7.6 के बेसिक्स सीखेंगे। बेसिक्स में आता है यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने दो मेथड पढ़ लिए थे, ये इंटीग्रेशन का तीसरा मेथड है। इंटीग्रेशन का तीसरा मेथड है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके दो फंक्शन क्या होंगे मल्टीप्लाई में, u इंटू वी। दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में होंगे। एक u फंक्शन मान रहा हूं मैं, एक v फंक्शन मान रहा हूं, ठीक है। और उनका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उनका आपको मेरे भाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सिंपल आप इनका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, u सेम v का इंटीग्रेशन, समझ लीजिए u सेम v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन साइन u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन और इन सारे का फिर इंटीग्रेशन, इस सारे का फिर इंटीग्रेशन। ये रूल है। आप u इंटू वी रूल, यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर u इंटू वी रूल, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई हो और उनका इंटीग्रेशन करना पड़े तो क्या करना है, u सेन v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव u का इंटीग्रेशन v का, अब सारे का जो अंदर है सारे का इंटीग्रेशन। क्लियर है ना, क्लियर है ना। ये आपको याद करना है कैसे भी करके, याद आपको करना है। याद कर लोगे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। एक दो बार लिख के देखो, जरूर याद होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें हम एक ट्रिक का यूज करते हैं। अपने को जैसे दो फंक्शन मिल गए, एक आपको मिल गया x, एक आपको मिल गया sin x, दो फंक्शन, ठीक है। इनका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दे आपको, तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक यूज करनी है। क्या ट्रिक यूज करनी है, आइलेट, कि इनमें से पहला फंक्शन कौन सा मानूं और दूसरा फंक्शन कौन सा मानूं। कहने का मतलब यह है कि u कौन सा मानूं और v कौन सा मानूं। u यहाँ पे पहला फंक्शन है और v यहाँ पे दूसरा फंक्शन है। आप पहला दूसरा फंक्शन करके भी याद कर सकते हो इस चीज को। कैसे पहला फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, यहां लिख देता हूं पहला फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, ऐसे भी याद करते हैं बच्चे। माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव पहले फंक्शन का, इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन का, अब सारे का इंटीग्रेशन। ऐसे भी करके खूब याद करते, ऐसे भी बच्चे लिख के खूब याद करते और ये जल्दी याद भी होता है। ऐसे याद कर लो, बिल्कुल आसान पड़ेगा। क्या, पहला इंटू दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे होगा, पहला फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर इस सारे का इंटीग्रेशन। ऐसे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ऐसे भी कर लो, u इंटू वी से करो, दोनों एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक लगाएंगे और ये ट्रिक भी आपको याद रखनी है। आइलेट आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि यहाँ पे पहला फंक्शन कौन सा माने और दूसरा फंक्शन कौन सा माने, ताकि इंटीग्रेशन अच्छे से आ जाए, इंटीग्रेशन अच्छे से अपने से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे पहला, अगर आपके पास देखो यहाँ पे क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है। x कैसा फंक्शन है, अलजेब्राइक। sin x कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे आइलेट के अकॉर्डिंग हम फंक्शन मानेंगे। अलजेब्राइक पहले पढ़ता है या बाद में पढ़ता है, अलजेब्राइक पहले, A फॉर अलजेब्राइक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्राइक पहले पढ़ता है तो अलजेब्राइक आप पहला फंक्शन मानोगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा पढ़ता है, अलजेब्राइक के बाद पढ़ता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक को आप दूसरा फंक्शन मानोगे। तब इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे कौन सी ट्रिक अपनाएंगे, आइलेट। आई बोले तो इनवर्स फंक्शन, एल बोले तो लॉगरिथम फंक्शन, ए बोले तो अलजेब्राइक फंक्शन, टी बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको फंक्शन कैसे डिसाइड करने हैं, आइलेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करने। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं आपके सामने x इंटू साइन इनवर्स x, ये लिख दूं, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको आइलेट के पास जाना है, देखना है कि इनमें से आइलेट में पहले कौन सा फंक्शन होता है। तो आई बोले तो इनवर्स फंक्शन, इनवर्स को पहला मानोगे, इनवर्स फंक्शन को पहला मानोगे। और यहाँ पे x आपका अलजेब्राइक है, अलजेब्राइक इनवर्स के बाद में पढ़ता है, इनवर्स पहले पे, अलजेब्राइक तो तीसरे पे पढ़ता है। तो अलजेब्राइक इनवर्स के बाद में पढ़ता है तो इसको आप दूसरा मानोगे। ऐसे डिसाइड कर करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर अपने अच्छे से आ जाएंगे। क्या जरूरी है कि आइलेट ही लगाना,
आपसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या जरूरी है कि आईलेट लगाना? जरूरी नहीं कि आप आईलेट लगाओ, कई बार बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना आईलेट से भी बहुत अच्छे से सोल्व हो जाते हैं। जैसे कि आप इसको आप फर्स्ट मानने की बजाय सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। ये एक ट्रिक है, रूल नहीं है। ये रूल नहीं है कि ये होगा ही होगा। आईलेट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हैं। आईलेट लगाने से फायदा क्या होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके 90-95% क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से सोल्व हो जाएंगे, आसानी से सोल्व हो जाएंगे। आईलेट लगाए बगैर भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं आप इसी रूल के अकॉर्डिंग चलो, ये जो ट्रिक है इसी के अकॉर्डिंग चलो, इसके बगैर भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पर आसानी कब रहती है क्वेश्चन सोल्व करने में? जब हम आईलेट लगाते हैं, बस आसानी हो जाती है क्वेश्चन में, कंफ्यूज नहीं होते, आंसर जल्दी आ जाता है, सोल्व जल्दी हो जाता है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे ढंग से इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज होगा, जिसमें मैं आईलेट ट्रिक साथ साथ यूज करूंगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है 7.6 एक्सरसाइज का, और इसको सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो यहां पे मैं आईलेट का यूज करने वाला हूं। आईलेट मैंने आपको बताया था कि आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। यूज करने का फायदा क्या है? 90-95% क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से सोल्व हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आंसर जल्दी आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी। तो आईलेट का मतलब आई बोले तो इनवर्स, एल बोले तो लॉगरिथमिक, ए बोले तो अलजेब्राइक, टी बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक, ई बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो जानते हैं यहां पे देखो x आपका कौन सा फंक्शन है? अलजेब्राइक। और साइन x कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्राइक पहले पढ़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले पढ़ता है। अलजेब्राइक पहले पढ़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में पढ़ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, ऐसे मानते हैं, ऐसे मानते हैं आईलेट के अकॉर्डिंग। बस अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल अपना रूल लगा देना है। फर्स्ट फंक्शन सेम, बताया था मैंने, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और अब इस सारे का इंटीग्रेशन। ऐसे याद करना, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां पे डेरिवेटिव साइन है, जहां पे इंटीग्रेशन साइन है, वो मैं हटाता चला जाऊंगा और हट भी जाएंगे, देखना कैसे। एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? माइनस कोस एक्स। क्या होता है? माइनस का कोस एक्स। हट गया इंटीग्रेशन साइन, आगे चलते हैं। माइनस ये इंटीग्रेशन साइन तो रहेगा ही रहेगा। पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा तो क्या होगा? 1। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा? माइनस कोस एक्स हो गया, और ये वाला डी एक्स अब, और ये वाला इंटीग्रेशन साइन। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमने किया, जो क्या आया? माइनस कोस एक्स लिख लिया, और x का डेरिवेटिव क्या? 1 लिख लिया। ये इंटीग्रेशन साइन और ये आपका dx। अब ये कहोगे सर यहाँ पे c क्यों नहीं लगा रहे? बेटा सारे के सारे कांस्टेंट, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मैं एक जगह लिखता हूं। मैंने पहले भी बताया था, आप इंटीग्रेशन का जब आंसर आ जाए सोल्व करने के बाद, कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, सोल्व करने के बाद जब आंसर आए तो उसके साथ आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दो, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं, प्लस से। ठीक है, अब चलता हूं आगे। तो यहाँ पे ये माइनस एक्स कोस एक्स बना, यस, और ये माइनस माइनस प्लस कोस एक्स dx। बस अब तो कुछ रहा ही नहीं, खुद देखो कितना आसान है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स होगा, प्लस सी। अब लगा दो, आंसर आपके सामने, बहुत जल्दी आप देख सकते हो कितना जल्दी आंसर आया। कुछ भी नहीं किया, आईलेट का यूज किया, सोल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, फॉर्मूला याद करना है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईलेट का यूज कर लूंगा। आप खुद कहोगे कि 3-4 क्वेश्चन करने के बाद सर रूल भी याद हो गया और क्वेश्चन बहुत आसान है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, तो बहुत आसान। तो देखो यहां पे समझना, आईलेट के अकॉर्डिंग ये आपका अलजेब्राइक एक्स और ये साइन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्राइक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो बस कुछ भी नहीं, रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और अब क्या करना है? इस सारे का इंटीग्रेशन। बस जहां पे डेरिवेटिव साइन इंटीग्रेशन साइन है वो हटाते चलो। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन अच्छे से पता है, माइनस कोस 3x बाई 3 होता है, अच्छे से पता आपको।
माइनस ये इंटीग्रेशन साइन, अब डेरिवेटिव 1 का आपका डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x क्या होगा, अभी बताया तो था माइनस कोस 3x अपॉन में 3 होगा और साथ में ये वाला dx। अब ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस मैं आगे लेके आ रहा हूं तो माइनस x कोस 3x बाई 3 और ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन किसका 1/3 भी मैं बाहर लिख रहा हूं तो बचा कौन, सिर्फ यहाँ पे अंदर cos 3x dx। बस अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। cos 3x बाई 3 प्लस 1/3 cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन में 3 साथ में सारे के प्लस c और ये आपका आंसर आपके सामने माइनस x cos 3x अपॉन में 3 और प्लस का 1/9 sin 3x प्लस c। आंसर आपके सामने बहुत जल्दी आप देख सकते हो कितना आसान है। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर 3 में भी आपका वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज होगा। दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, काम तो वही होना है, पूरी एक्सरसाइज में होना है। तो रूल याद कर लो कैसे भी करके आप। तो ये आपका अलजेब्राइक और ये आपका एक्सपोनेंशियल। अलजेब्राइक पहले होता है, एक्सपोनेंशियल बाद में होता है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड ऐसे मानो। अब बस कुछ भी नहीं, काम वही अपना फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का और इंटीग्रेशन सेकंड का और फिर सारे का इस सारे का इंटीग्रेशन। बस इंटीग्रेशन साइन हटाता चलूंगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ये वाला dx। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स 2 बाहर लिख रहा हूं और यहाँ पे आपका x ई की पावर x dx। अब देखो ये अलग आ गया। अब देखो ध्यान से देखो तो रूल के अंदर रूल आ गया। ये तो फिर से दो फंक्शन, ये पहला और ये दूसरा, क्योंकि ये अलजेब्राइक और ये एक्सपोनेंशियल। अलजेब्राइक पहले होता है और एक्सपोनेंशियल बाद में होता है। तो यहाँ भी रूल लगा दूंगा, क्या दिक्कत है, यहाँ भी तो रूल लगा दूंगा। डेरिवेटिव में भी तो ऐसे ही करते थे हम, रूल के अंदर रूल आ जाते थे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट लगा लो एक बड़ा सा, एक्स सेम पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन पहले का और इंटीग्रेशन दूसरे का और सारे का आपका इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद। बस कुछ भी नहीं रहा, बस इंटीग्रेशन साइन और डिफरेंशिएशन साइन हटा दो कैसे भी करके। माइनस 2 ये आपका x लिख लिया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x 1 लिखो चाहे मत लिखो। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन तो लिखना है, जो e की पावर x होगा dx। ठीक है, ये 1 इंटू ई की पावर x, देखो इसका तो 1 इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x और ये वाला dx। अब बस अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2 और x ई की पावर x माइनस ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x प्लस में c। ई की पावर x कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो तो क्या आया, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 ई की पावर x, तो क्या बच गया x माइनस 1 प्लस c। आंसर आपके सामने, एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि आंसर आपका सही है। यानी सारे में से ई की पावर x कॉमन निकाल रखा है बच्चों, सारे में से निकाल लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और साथ में आपका ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2x और माइनस माइनस प्लस का 2 और प्लस का c। सारे में से e की पावर x कॉमन निकाल रखा, माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई की x के साथ माइनस 2x प्लस का 2 और ये आपका x के सारे में से ये आंसर है। तो आंसर आपके सामने है, बिल्कुल आसान है। चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब देखते जाओ। बस इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि दो फंक्शन, ये एक अलजेब्राइक फंक्शन, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही लगना है। अब पहला कौन सा दूसरा कौन सा वो डिसाइड करता है आइलेट। तो लॉगरिथमिक पहले है, अलजेब्राइक बाद में है, तो ये पहला और ये दूसरा, बस ये दिमाग में सेट रखना, कहीं गलती नहीं होगी। तो चलो शुरू हो जाते, रूल लगाते हैं। रूल क्या होता है, पहला सेम log x सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन पहले का डेरिवेटिव, तो पहला कौन है log x, अब इंटीग्रेशन दूसरे का, दूसरा कौन है x, और अब सारे का इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन साइन और डिफरेंशिएशन साइन हटा दो, आंसर आ जाएगा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और ये वाला dx। समझ में आया? कुछ नहीं किया, ये इसका तो डेरिवेटिव कर लिया, इसका इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में लिख लिए, ये वाला इंटीग्रेशन साइन और ये वाला dx। अब एक x से एक x कैंसिल हो गया तो अपना यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई टू log x, आगे पीछे लिख लिए बस, माइनस 1/2 और क्या बचा, x dx बचा। बस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक इंटीग्रेशन साइन और रहेगा वो हटा दो, आंसर आ जाएगा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। आंसर आपका क्या आया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई टू log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। आंसर मैच कर लेता हूं, यहां तक भी छोड़ सकते हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। कई बार बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा, इसलिए आंसर मैच करने जरूरी है। तो बेटा यही आंसर है, एग्जैक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान, बिल्कुल स्टिक आंसर। चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5 खुद करोगे क्योंकि 4 जैसा है, वहां पे log x था और 5 में log 2x है। अब ये देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर log x है। वही बात अपने पास, तो log x पहले और अलजेब्राइक बाद में, तो लॉगरिथम पहले तो फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्राइक बाद में तो सेकंड फंक्शन। रूल लगा दो बस, कुछ भी नहीं, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव पहले का, डेरिवेटिव पहले का, अब इंटीग्रेशन दूसरे का, सारे का इंटीग्रेशन। बस इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव साइन हटा दो, आंसर आ जाएगा log x एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव log x का 1/x और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और साथ में dx, ये वाला। ठीक है, एक x से एक x कैंसिल, कुछ भी तो नहीं रहा, log x ये आप एक्स क्यूब आगे लिख सकते हो, अपोन में 3 भी है, माइनस अपने पास यहां से 1/3 बाहर ला के लिख लो, खाली क्या बचा, एक्स स्क्वायर dx। बस अब तो आंसर आ चुका, बस एक्स क्यूब log x और अपोन में 3 है, माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, लास्ट में लिखना ही लिखना होता है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब अपोन में 3 log x माइनस में एक्स क्यूब अपोन में 9 प्लस सी। आंसर आपके सामने, आप देख सकते हो कितना आसान है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 देखते हैं, तो इसमें साइन इनवर्स x फर्स्ट होगा और x सेकंड होगा, क्योंकि इनवर्स पहले और अलजेब्राइक बाद में। तो क्या करेंगे, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन पहले का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, अब सारे के साथ इंटीग्रेशन और dx। अब देखो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव साइन हटा दो, आंसर आ जाएगा x का एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन होगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब x का इंटीग्रेशन कर लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 ये वाला dx। देखो कितना आसान, आप देखते जाओ बस। साइन इनवर्स x, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आगे लिख रहा हूं, माइनस में 1/2 बाहर निकाल रहा हूं, अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर अपोन में √1 माइनस में एक्स स्क्वायर साथ में dx। अगर ये माइनस अंदर लेके जाऊं तो इधर प्लस बन जाएगा, और ये क्यों लेके गया हूं वो बताता हूं आपको। काफी सारे इंटीग्रेशन आपके कैसे सोल्व होते हैं, ध्यान रखना, काम आती है चीजें, क्योंकि रूल बता दिया वो रूल तो काम आता ही है। डिनोमिनेटर में जो चीज है ना वैसे ऊपर बना दो कैसे भी करके, इंटीग्रेशन आसानी से सोल्व हो जाता है, इंटीग्रेशन आसानी से सोल्व हो जाता है। रूट नहीं होता तो डिवाइड कर लेता, क्योंकि ऊपर भी पावर नीचे भी पावर सेम, प्रोपोर्शनल फंक्शन नहीं, प्रोपोर्शनल फंक्शन में रिड्यूस करते, ठीक है, तो ये करते, पर रूट है ये दिक्कत कर रहा है। तो क्या करेंगे, नीचे जो सूरत है वैसे ऊपर बनाएंगे, तो कैसे बनेगी, एक जोड़ दो एक घटा दो, बन गई। अब देखना कैसे सोल्व होता जाता है, बता दिया है रूल, आगे भी काम आएगा कभी न कभी। ये तो सेम प्लस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपोन में ये लिखोगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और 1 के अपोन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेपरेट कर लिया मेरे भाई, कुछ भी नहीं किया, सेपरेट कर लिया बस। साथ में क्या चलेगा, dx। अब देखो
अब एक और रूल बताता हूं, छोटा सा याद कर लो, काफी काम आएगा। आगे यही रूल आने वाला है, आगे जो एक्सरसाइज आएंगे उनमें रूल आने वाला है, आपको याद करना है। इंटीग्रेशन किसका, स्पेशल इंटीग्रेशन नहीं है, आगे आएंगे जो याद करने। अब कर लो, इस एक्सरसाइज में आ गया, ये आना तो नहीं चाहिए था, फिर भी आ गया तो करना तो पड़ेगा आपको। अब कर लो या आगे कर लो, बात एक ही है। ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का इंटीग्रेशन और ऊपर रूट है तो क्या होगा, एक्स बाई टू यू का यू, एक्स बाई टू यू का यू प्लस ए स्केयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये याद कर लो, काम आएगा बहुत ज्यादा, आगे आएगा ये, पर फिलहाल आप याद कर लो क्योंकि यहां यूज हो रहे हैं तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो क्या होगा, ये तो एक्स स्केयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर का, इसको देखते हुए कर देंगे ना, एक्स बाई टू यू का यू भाई 1 स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर सूरत मैच कर रही है, तो एक्स बाई टू यू का यू प्लस ए स्केयर बाई टू, ए कौन है यहाँ पे 1, तो 1 स्केयर 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए कौन है 1, तो एक्स बाई 1 एक्स, ठीक है, प्लस सी तो लास्ट में लिखना है अपने को। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको अच्छे से पता है, इसका तो बताने की जरूरत ही नहीं है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, अब लास्ट में प्लस सी लिख रहा हूं, अब कुछ भी नहीं, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करने लग जाओ, तो एक्स स्केयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स 1/2 साथ, ठीक है। या फिर पहले यूं कर लो, देखो मैं बताता हूं, ये तो x बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स है ना, माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, और 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ये आएगा प्लस में से। अब देखो कुछ भी नहीं, इसमें से इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, 1/4 साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले रहा हूं, 1/4 साइन इनवर्स एक्स दोनों में से कॉमन ले रहा हूं, इसमें से। जब यहां से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x स्केयर, और साइन इनवर्स एक्स भी जाएगा साथ। यहां से 1/4 साइन इनवर्स एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, -1, प्लस में क्या लिख दोगे, बचा हुआ x/4 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्केयर, ये लिख दोगे, प्लस में सी। आंसर आपके सामने, आप देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करिए ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, बिल्कुल आसान सा, वही काम, इनवर्स पहले आएगा और अलजेब्राइक बाद में आएगा, आई पहले ए बाद में। तो क्या करेंगे, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपका सेकंड का, और सारे का अब इंटीग्रेशन। अब बस कुछ भी नहीं, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन x स्केयर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव tan इनवर्स x का 1/1 प्लस में x स्केयर, x का इंटीग्रेशन आप बता ही सकते हो, x स्केयर बाई 2 और साथ में dx, और ये इंटीग्रेशन। अब देखो x स्केयर बाई 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूं, यहां पे मैं 1/2 बाहर लेके आ रहा हूं, और अंदर क्या रह गया, x स्केयर अपॉन में 1 प्लस में x स्केयर dx। अभी बता के आया था, या तो इसको डिवाइड कर लो, देखो आसान से डिवाइड होके भी हो जाएगा, क्योंकि पीछे तो रूट था इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, नीचे रूट के अंदर जो टर्म थी वो ऊपर बना रहे थे, सोल्व कर दिया आसानी से। ऐसा कर सकते हैं हम, यहाँ पे तो डिवाइड भी हो रहे, डिवाइड करोगे तो भी वही चीज आएगी, और डायरेक्ट अगर आप ऐसा भी सीख लो ना तो भी काम आएगा, काम आने वाली चीजें बता रहा हूँ। डिवाइड करना तो आपको आता ही है, पीछे करवाया था मैंने, पावर सेम हो तो डिवाइड करके करते हैं। एक और अच्छी सी बात बताता हूँ आपको, समझते जाइए। नीचे जो शकल है वो बना लो, तो एक जोड़ दो एक घटा दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया नीचे वाले जैसा। अब आसानी से देखना कैसे सोल्व होता है, ट्रिक है बेटा ये आपको बहुत फायदा देने वाले, इंटीग्रेशन में बहुत काम आएगी आपको। तो क्या करूं मैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखो इसके अपॉन में ये लिखोगे तो 1,
-1/(1 + x²। और जब आप डिवाइड कर देना तो यही चीज़ आती, चेक करके देख लेना, यही चीज़ आती। ठीक है, अब आसान हो गया बिल्कुल। देखो x²/2 टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं। x²/2 tan 1x -1/2 ब्रैकेट स्टार्ट। 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है, और ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये तो tan 1x है, tan 1x इसका इंटीग्रेशन, प्लस में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, x/2 tan 1x -1/2x प्लस का 1/2 tan 1x प्लस में c। एक बार आंसर देख लेता हूं, फिर चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 7.6 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, x²/2 tan 1x -x/2 + 1/2 tan 1x प्लस c। बिल्कुल आसान, आप देख सकते हो कितना आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें एक फंक्शन है sin 1x का स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो आप क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। क्या मान लोगे? 1। ध्यान रखना ये टाइप चल रही है बेटा, दिमाग में सेट करते जाओ, हमेशा दिमाग में सेट रखो इन चीजों को, एग्जाम में अच्छे से कराओगे। sin 1x सारे का स्क्वायर है, 1 मान लो साथ। अब देखना कैसे सोल्व होता जाएगा। अब ये पहला मान रहा हूं मैं और ये दूसरा, इनवर्स तो सबसे पहले है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin 1x सारे का स्क्वायर सेम, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और अब सेकंड का क्या कर लोगे, इंटीग्रेशन, और सारे का फिर इंटीग्रेशन। देखना कैसे सोल्व होगा। sin 1x का स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन साइन, डेरिवेटिव ऑफ sin 1x स्क्वायर का 2 sin 1x इनटू में 1/√1 माइनस में x स्क्वायर, ये होगा, और 1 का इंटीग्रेशन x साथ में dx। अब क्या करेंगे, अब सिंपल, sin 1x स्क्वायर, x साथ में है ही, मैं -2 को बाहर लिख रहा हूँ, और अंदर क्या क्या लिख रहा हूँ, एक तो अपना sin 1x इनटू में x/√1 माइनस में x स्क्वायर। अब रूल के अंदर रूल लग जाएगा, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, फिर से लगा दो। तो यहाँ से तो क्या, sin 1x का स्क्वायर, x साथ में -2 ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट सेम sin 1x सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन x/√1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin 1x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 1x, और इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन किसका, x/√1 माइनस में x स्क्वायर का, और साथ में क्या चल रहा है, dx। क्लियर, ये स्टेप ध्यान रखना। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से क्या करूंगा, sin 1x का स्क्वायर सेम लिखूंगा, x भी सेम, -2 sin 1x, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब एक बात समझना, ये इंटीग्रेशन हम खूब अच्छे से करके आए, खूब अच्छे से इंटीग्रेशन करके आए हम, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ऐसा कर लूं, अगर मैं ऐसा कर लूं, साइड में करके दिखाता हूं आपको, यहाँ पे अपने पास x/√1 माइनस x स्क्वायर है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे कर लेते हैं, मैं -2 से मल्टीप्लाई और -2 से क्या कर देता हूं, डिवाइड। तो अंडररूट के अंदर फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, अंडररूट के अंदर फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, तो पुट करोगे 1 माइनस x स्क्वायर को t, -2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये कितना आएगा अपना, -1/2, ये आपका बन गया dt ओवर √t। समझाई हुई सारी चीजें, -1/2, ये कितना बनेगा, t की पावर -1/2 dt, बिल्कुल आसान सा है। अब -1/2 t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c भी करते हो, कि पावर में एक जोड़ के अपॉन में यूं का यूं। अब जब ये ऊपर जाएगा तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो खाली क्या है, -√t आया, क्या है, -√t। वीडियो को पॉज कर लो एक बार और इसको समझ लो, अच्छे से समझ लो इसको एक बार। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अपने पास स्पेस कम रह जाता है फिर। तो इसका इंटीग्रेशन -√t मतलब -√t की जगह 1 माइनस x स्क्वायर, -√1 माइनस x स्क्वायर आया। इसका इंटीग्रेशन क्या आया, -√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप बहुत अच्छे से, क्योंकि सारी चीजें मैंने सोल्व कर दी, यही लिखा था, फिर कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड किया
और फिर सॉल्व करते करते मैंने कुछ नहीं हटाया, जो मल्टीप्लाई डिवाइड थे वो साथ साथ, ये देखो अपना क्या है माइनस अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, माइनस अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर लिख लिया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये काम कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप पॉज करके एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे, पीछे बिल्कुल अच्छे से किए इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो पता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो अच्छे से पता है। और इसका इंटीग्रेशन अभी लिखा है ना मैंने, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी तो लिख के आया हूँ जस्ट सोल्व करके, तो माइनस माइनस बाहर आके ये प्लस, और अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर साथ में ये वाला dx, बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पे x साइन इनवर्स x का स्क्वायर -2, ये माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में साइन इनवर्स x, और यहाँ पे ये हुए कैंसिल, और -2 की इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगी, -2 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। आंसर आपके सामने, आप देख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझो बस। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं ऐसे, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इनटू में एक्स 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी। जबरदस्त क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके जो चीज़ मैंने यहाँ समझाई थी वो समझ लो। वैसे तो बहुत कमज़ोर सी चीज़ थी, कोई ज़्यादा खास बात थी नहीं, आप भी उसको एक बार जब पेपर में आप एग्जाम देते हो आप, तो आपको साइड में उसको सोल्व करके दिखा देना। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सोल्व करते करते ऐसी स्कल एक जगह आई थी, फिर हमने सोल्व की थी, तो बिल्कुल आसान सा है। देखो कैसे करेंगे, कोस इनवर्स एक्स फर्स्ट, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकंड, तो कोस इनवर्स एक्स सेम, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, अब इंटीग्रेशन सेकंड का, और सारे के साथ dx। अब देखो ये चीज आई थी ना थोड़ी देर पहले, मैं बता तो रहा हूँ आपको, और सॉल्व भी करवाया था मैंने, एक बार फिर से सॉल्व करवा देता हूँ। चलो, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि दो जगह काम आएगा, यहाँ भी आएगा, तो सॉल्व करके दिखा, तो आप भी पेपर में ऐसे साइड में सॉल्व कर लेना। तो मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और -2 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड, ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, अब सिंपल है, पुट कर लेना 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या, t। मैंने बताया था आप ऐसा भी सोच सकते हो कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का कुछ हिस्सा था, तो प्रॉपर डेरिवेटिव बना लो ना, फंडा खत्म। तो मैंने -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट किया, -2x dx इज इक्वल टू dt आया, तो इसकी जगह dt -1/2 बाहर dt अपॉन में रूट t। इसका आपको खूब अच्छे से पता है, -1/2 t की पावर -1/2 dt, और यहाँ पे -1/2 t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c। यहाँ पे चाहे मत लिखो क्योंकि एक साथ c लिखेंगे, तो यहाँ पे अपना आया -√t, थोड़ी देर पहले बताया तो था, -√t मतलब -√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यूज करता हूँ मैं यहाँ पे कोस इनवर्स x, इसका तो क्या आएगा, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं माइनस आगे लगा रहा हूँ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर पीछे लिख रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कोस इनवर्स x 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस भी आता है इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस, और इसका इंटीग्रेशन मैंने सोल्व कर ही रखा है, -√1 माइनस में एक्स स्क्वायर साथ में dx। इससे ये हुआ कैंसिल, माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस कोस इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, खाली -1 इंटू dx बच गया। अब इसका तो पता है, माइनस कोस इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का आपका x प्लस c, और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, और अंडर में आगे लिख रहा हूँ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स x पीछे लिख रहा हूँ, और ये आपका माइनस कॉमन निकालने के बाद प्लस का x प्लस का c। आंसर आपके सामने। बस इस वीडियो में इतने क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाती है,
इसलिए इतने ही क्वेश्चन अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।